दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वक्त वक्त की बात होती है। आज तक के जो सीनियर एंकर्स और संपादक कभी सुधीर चौधरी को ब्लैकमेलर मानते थे, आज नमस्ते सर कहते हुए वेलकम करते दिखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने सुधीर चौधरी और इंडिया टुडे के एक वरिष्ठ एंकर पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सुभाष चंद्रा को आखिरकार सुधीर चौधरी ने क्या वाकई धोखा दिया है। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम के खुलासे की। दरअसल सुधीर चौधरी पर नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले की खबरें रुकवाने के लिए 100 करोड़ रुपए के ब्लैकमेलिंग के तौर पर ब्लैकमेलिंग का न केवल आरोप लगाया था, बल्कि एक स्टिंग बनाया गया था और वो स्टिंग सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। और अभी भी आप चाहें तो वो स्टिंग आपको इजीली अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। नवीन जिंदल के आरोप के बाद सुधीर चौधरी कुछ दिन तिहाड़ जेल की हवा भी खा के आए थे। ये सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। वीडियो जब सामने आया और पूरी दुनिया में जब सुधीर चौधरी की जग हसाई हुई, तो टीवी चैनलों के संपादकों ने एक मीटिंग की, जो कि जाहिर तौर पर नैतिकता के आधार पर बनती थी। और उस मीटिंग में अजीत अंजुम मौजूद थे। उस वक्त वो न्यूज़ 24 के संपादक थे, इस हैसियत से, क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स के संपादक वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, उस वक्त जब सुधीर चौधरी का एक कांड सामने आया, तो तमाम न्यूज़ चैनल्स के संपादकों ने एक मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में जो हुआ वो आंखों देखी अजीत अंजुम की जुबानी जानिए, जो उस वक्त न्यूज़ 24 के संपादक के तौर पर उस मीटिंग में मौजूद थे। स्टिंग में इसके यानी कि सुधीर चौधरी के पकड़े जाने के बाद टीवी संपादकों की संस्था BEA की ये पहली मीटिंग थी। न्यूज़ 24 के दफ्तर में हुई मीटिंग में आज तक के संपादकों के साथ साथ 8-10 चैनल के संपादक थे। वसूली चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। सब हैरान हो गए इसकी दलीलें सुनकर। फिर तय हुआ कि 3 संपादकों की एक कमेटी बना दी जाए। NK सिंह, दिबांग और राहुल कंवल कमेटी के सदस्य बने। फिर 2 मीटिंग आज तक के ही दफ्तर में हुई। टेप देखकर कमेटी ने पाया कि 100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। कोई इफ और बट नहीं है, इसे BEA से निकाला जाना चाहिए। वसूली चौधरी का पक्ष जानने के लिए न्यूज़ 24 में हुई पहली बैठक में अर्नव भी आए थे। अर्नव समेत सबकी साफ राय थी कि यह साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग का मामला है। आखिरी और चौथी बैठक भी न्यूज़ 24 में हुई। आज तक के संपादकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि BEA से इसे यानी कि सुधीर चौधरी को बाहर किया जाएगा। अजीत अंजुम उस मीटिंग में सुधीर चौधरी की दलीलें सुनकर कहते हैं, मुझे इस आदमी की बेशर्म दलीलें आज भी याद हैं। कभी कुछ। जब एक बार इसने कहा कि वो हमें पैसा ऑफर कर रहे थे, इसीलिए हमने उनका स्टिंग करने के लिए बुलाया था, तब हम सबने कहा कि फिर दिखाओ वो फुटेज, आपके पास होना चाहिए फुटेज। तब ये कुछ और कहानी बताने लगा। अर्नव से नोकझोंक भी हुई। वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कंवल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने तय पाया कि ये सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला है। हर हाल में वसूली चौधरी को संपादकों की संस्था से निकाला जाना चाहिए। उसी आज तक में पालकी से उतरे हैं। दोस्तों, अजीत अंजुम ने सवाल उठाया है कि जो राहुल कंवल कभी सुधीर चौधरी को ब्लैकमेलर मानते थे, आज उन्हीं के दफ्तर में सीनियर पोस्ट पर सुधीर चौधरी का न केवल स्वागत किया जा रहा है, बल्कि एक बड़ा प्रोग्राम भी वो अब करेंगे आज तक में। तो मीडिया अब किन सिद्धांतों की बात करता है जब वो खुद उनकी बखिया उधेड़ चुका है। सवाल ये उठता है कि सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ में एक तरह से सर्वे सर्वा थे, जी न्यूज़ को चला रहे थे, सुभाष चंद्रा ने नवीन जिंदल वाले केस से उन्हें बचाने का काम किया, तो सुधीर चौधरी ने नौकरी छोड़ते वक्त क्या सुभाष चंद्रा को झूठ बोला? दोस्तों, सुभाष चंद्रा का ये मेल देखिए। ये मेल सुभाष चंद्रा ने उस वक्त लिखा जब सुधीर चौधरी की विदाई हो रही थी जी न्यूज़ से। मैंने 2 दिन तक सुधीर चौधरी को मनाने की कोशिश की। मैंने यानी कि सुभाष चंद्रा ने 2 दिन तक सुधीर चौधरी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के दम पर नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो हम इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने इसीलिए जी न्यूज़ छोड़ा क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स के दम पर नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। जबकि देखिए, एक सरप्राइज एलिमेंट के तरह सामने आ गए सुधीर चौधरी, ये बताते हुए कि देखिए वो तो आज तक में अब दिखाई देंगे, आज तक में एक बड़ा शो उनका होगा। दरअसल दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि राजस्थान से राज्यसभा चुनाव हारने के बाद सुभाष चंद्रा बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे थे, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने अपने एक प्रोग्राम में भी गुवाहाटी में रुके शिवसेना, उस वक्त जो बागी शिवसेना के विधायक थे, उनकी आलोचना की थी और सवाल उठाया था कि इतना खर्चा उनका कौन उठा रहा है।
खबरों के मुताबिक सुधीर चौधरी बीजेपी और मोदी जी की ज्यादा बुराई नहीं करना पसंद करते हैं, तो आप जानते ही हैं। इसीलिए शायद सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़ने का फैसला लिया और सुभाष चंद्रा को कहा कि भाई मैं तो नया वेंचर शुरू कर रहा हूं, आपको छोड़कर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि अपना कोई नया काम शुरू करना चाहता हूं। लेकिन नया वेंचर कुछ शुरू नहीं होने वाला था। सुधीर चौधरी ने सीधे आज तक में कंसल्टिंग एडिटर की तरह ज्वाइन कर लिया। जिस चैनल के एडिटर ने उन्हें कभी ब्लैकमेलर माना था, उन्हें नौकरी से निकालने की वकालत की थी और कहा था कि वो एक तरह से पत्रकारिता में धब्बा हैं, वो चैनल उनके सामने रेड कार्पेट बिछा गया और आज उस चैनल में वो एक बड़ा शो करते दिखाई देंगे। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, मैं जानना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को, आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते हैं, लेकिन जब तक थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ज्यादा से ज्यादा हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट नहीं मिलेगा।